Hello everyone, I am the passionate Medico, aka Krishna Prabhu. Thanks for the love and support for our previous video. अब हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे थे चेस्ट एक्सरे का वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि इंटरप्रिटेशन था चेस्ट एक्सरे का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको पूरा विजुअलाइजेशन या पूरा इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो वीडियो को देख लेंगे पूरी तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं 100% श्योर करता हूँ आपको कि आपको कोई भी एक्सरे ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा है। तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अब हम फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट जो कि विजुअलाइजेशन या डायग्नोसिस। ठीक है, उससे पहले हम जो हमने पहले पढ़ा है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, बहुत सारे बच्चे इसके नोट्स मांग रहे थे। तो नोट्स जो है हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो द पैशनेट मेडिको है वहाँ हम एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अपलोड कर देंगे। जो भी स्टूडेंट चाहता है या जो भी मेरा कलीग जिन्हें इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो वहां से उसे ग्रैब कर सकता है। ठीक है, अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या कर लिया था। ठीक है, हमने देखा था कि ये स्पाइनस प्रोसेस होती है, ये एंड्स होते हैं क्लेविकल के, ये क्लेविकल होती है। ये जो राइटिश पार्ट जो है ये ट्रैकिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये रिप्स होती है। इसे हम कैसे गिनेंगे? इसे हम हमेशा एंटीरियर साइड से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम पोस्टीरियर साइड से नहीं गिनेंगे ऐसे। ये एक रॉन्ग वे होता है इसे काउंट करने का। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें, फिर हम देखते हैं। ये होता है एरोटा, एरोटा का हेड। ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ जो है राइट वेंट्रिकल होता है, ये होता है राइट एट्रियम। और ये जो पोर्शन है ये होता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, हमने देखा था ये होती है डायफ्रामेटिक डोम या डायफ्राम। ठीक है, तो उसके नीचे जो ये राइट हैंड साइड में है ये लीवर का पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो अब बबल्स देख पा रहे हैं ये बेसिकली फंडस में होती है स्टमक के, ये गैस बबल्स होती हैं। ठीक है, हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था कि अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो जाए और वो अगर हार्ट से एसोसिएट हो तो उसे शिलहोट साइंस कहते हैं। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली वेसल्स है एसोसिएटेड विथ हार्ट। कंफ्यूज ना हो, बेसिकली ये वेसल्स है। ठीक है, हाँ, अब हमने देखा था कि जो हार्ट की जो डायमीटर होती है वो हाफ होती है थोरेसिक की या लंग की डायमीटर से। ठीक है, तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो हमेशा 0.5 होता है या उससे कम होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने इसे एमसीक्यू बेसिस पे ही डिफरेंशिएट किया ताकि इजी हो जाए आपके लिए कि आप फिगर आउट कर पाए कि ये क्या डायग्नोसिस हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये फिल्म है, आप प्लीज इसे बताइए, इसे देखिए और वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है
ये आपको लग रहा है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस फिल्म को डीपली विजुअलाइज करें तो हमें समझ में आता है कि ये वर्टिबल कॉलम है और ये हमारा हार्ट है। और हार्ट के पीछे हमें वर्टिबल कॉलम की स्पेसेस क्लियरली विजुअलाइज हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो फिल्म है ये ओवर एक्सपोज्ड है। अगर फिल्म ओवर एक्सपोज्ड है तो हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम रॉन्ग डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी चांसेस है। ठीक है। तो ये फिल्म ओवर एक्सपोज है, ये इसका राइट आंसर। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि इन्फाइसीमा है लंग्स में, ये भी ऑप्शन अपन कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर फिल्म ही ओवर एक्सपोज्ड है तो किसी भी डायग्नोसिस पे हम नहीं जा सकते। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है जो फिल्म जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है। ठीक है। अब हम सेकंड फिल्म पे चलते हैं। ठीक है। ये फिल्म है इन दिस स्काईग्राम द इंस्पिरेशन इज। अब आपको बताना है कि ये इंस्पिरेशन गुड है या शैलो इंस्पिरेशन है। तो वीडियो यहाँ पे पॉज करिए और बताइए। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू थंब ऑफ रूल एक बेसिक प्रिंसिपल है कि मिनिमम सिक्स रिब जो है वो डायफ्राम के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बेसिकली 9 रिब्स हमें विजुअलाइज, 9th रिब माइल्डली विजुअलाइज है। और अगर 9th रिब विजुअलाइज हो रही है तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो गुड है, पुअर है, कैन नॉट, इनफर्ड और नन। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा गुड, क्योंकि 9th रिब हम इस फिल्म से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट फिल्म है, हमें इस फिल्म में रोटेशन बताना है कि रोटेशन कौन सी तरफ है, सेंट्रल में है, करेक्टली ओरिएंटेड है, या टू द लेफ्ट है, टू द राइट है, या हम नहीं बता पा रहे, कैन नॉट बी इन्फॉर्म। ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्लेविकल का एक एंड यहाँ पर है। स्पाइनस प्रोसेस इसमें विजुअलाइज तो नहीं हो रही, पर अगर हम एक एस्टिमेशन ले तो यहाँ कहीं पे स्पाइनस प्रोसेस होना चाहिए। और क्लेविकल का दूसरा एंड यहाँ पर है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इन दोनों में। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया कि सेंट्रली प्लेस्ड है, सेंट्रली प्लेस्ड नहीं है। अब इसमें बेसिकली विजुअलाइज हम पता कैसे करेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेटेड है। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा गैप है या जोन क्लेविकल जिस साइड ज्यादा मूव है, जैसे यहाँ पे राइट साइड ज्यादा मूव है, तो बेसिकली राइट साइड इसका विजुअलाइजेशन हम समझेंगे, या राइट साइड इसका रोटेशन हम इसको मानेंगे। तो इसका आंसर होगा टू द राइट। ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फिल्म पे आ जाते हैं। आपको इसमें आउटलाइन स्ट्रक्चर तो व्यू हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन से आउटलाइन स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। ये फिल्म है, ये आपके ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज करिए और
इन चार ऑप्शन में से आप पिक करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये तो सभी कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत इजी, ये क्लाविकल है। सी जो है वो यूमरस है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ए और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए इसका आंसर है या सी इसका आंसर है। पर अगर हम देखें तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये एक्रोमियन प्रोसेस नहीं है, ये यूमरस का जॉइंट है, दोनों यूमरल जॉइंट। तो बेसिकली इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आपकी जो भी कंफ्यूजन अगर आपको होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट फिल्म में चलते हैं। ये स्काईग्राम आपको क्या शो कर रहा है? वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन चूज करिए और बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं पता चल रही है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। ये एक बेसिक रूल होता है, जिसे नहीं पता। अब ऑप्शन पहला है नॉर्मल कार्डियक शेडो। तो अगर इसकी हम डायमीटर देखें तो ये थोरेसिक डायमीटर की हाफ तो विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, एक्रोमेगेली है या नहीं, ये हम इसमें नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक्रोमेगेली इसमें शो नहीं हो रही है। एक्रोमेगेली जब शो होती है जब ये जो डिस्टेंस है कार्डियक डायमीटर, ये इसकी हाफ से ज्यादा होती है, पर ये हाफ तो शो हो रही है। तो ये नॉर्मल कार्डियक शेडो है। अगर एक्रोमेगेली होती तो ये हाफ नहीं होती। स्मॉल कार्डियक शेडो जो सी जो ऑप्शन है, बेसिकली स्मॉल कार्डियक शेडो होती ही नहीं है। ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है स्मॉल कार्डियक शेडो होने का, या कोई पेशेंट नहीं होता है कि उसकी जो शेडो है या उसकी जो डायमीटर है वो स्मॉल है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिजीज या पैथोलॉजी होती ही नहीं है स्मॉल कार्डियक शेडो की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉर्मल कार्डियक शेडो। चलिए अब हम नेक्स्ट फिल्म पे चलते हैं। तो इस फिल्म में आपको बताना है कि एरोहेड जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली मैं और से थोड़ा इजी कर देता हूँ। यहाँ जो एरोहेड जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, फिल्म को अच्छे से देखिए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए। ठीक है, स्टार्ट कर। तो हमने देखा था कि ये हमारी डायफ्राम होती है, बेसिकली डोम ऑफ डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे जो होता है, राइट साइड में लीवर होता है और लेफ्ट साइड में हमारा होता है स्टमक। स्टमक में फंडस पार्ट में यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये बेसिकली गैस्ट्रिक फंडस है। ठीक है, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के आंसर करेक्ट आ रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है फंडिक गैस, गैस या गैस्ट्रिक बबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिल्म पे चलते हैं। हाईलाइट इंडिकेट्स, ये फिल्म है। यहाँ पे ये कुछ हाइलाइटेड स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको मिटा के आपको अच्छे से विजुलाइज करा दूं। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन हो रही है आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को देखिए और बताइए
कि ये क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट। अगर हम देखें कि डायफ्राम के नीचे जो ये बबल्स है, इसे हम गैस्ट्रिक बबल्स या फंडिक बबल्स कहते हैं, पर अगर ऊपर हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तो बेसिकली ये डिनोट करता है कि डायफ्राम में हर्निया हो गया है या डायफ्रामेटिक हर्निया या पैथोलॉजी डायग्नोस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली सी, डायफ्रामेटिक हर्निया। अगर डायफ्राम के ऊपर होगा तभी ये डायफ्रामेटिक हर्निया होगा, अगर डायफ्राम के नीचे है तो ये गैस्ट्रिक बबल है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, तो इसका आंसर होगा सी, डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, अब एक टॉपिक हम देख लेते हैं, कॉन्सोलिडेशन ऑफ लंग। कॉन्सोलिडेशन हम पिछले वाली वीडियो में भी बात करी थी हमने इस टॉपिक पे, पर अब हम इसे और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कॉन्सोलिडेशन क्या होता है। कॉन्सोलिडेशन बेसिकली क्या होता है, ओपेसिटी या रेडियो ओपेक शेडो अगर लंग्स पे आ जाए, या हमें दिख रही है फिल्म में, स्काईग्राम में, तो उसे हम कॉन्सोलिडेशन कहते हैं। ये भी तीन तरह से होती है, सेल से, फ्लूइड से, एक्सुडेट से। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सुडेट से। एक्सुडेट अगर देखें हम, बेसिकली इसमें दो तरह के एक्सुडेट्स होते हैं, एल्यूलर और इंटरस्टिशियल। तो अगर हम लंग्स में देखें तो ये सैक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वुला बोलते हैं, और इसके सराउंडिंग में ये जो चीज है इसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, तो अगर इस सैक में कोई मिसहैप हो गई या पैथोलॉजी क्रिएट होती है तो एक शेडो या एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हम फिल्म में देखेंगे। पर अगर इस इंटरस्टिशियल जो नेटवर्क है, इंटरस्टिशियल टिश्यू का, अगर वहां पे कोई पैथोलॉजी या डायग्नोसिस हो रही है तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हम विजुअलाइज करेंगे फिल्म में। ठीक है, ये देखिए, ये है एल्वियोलर डिजीज का। इसमें हम देख सकते हैं कि एक मास लाइक कंसोलिडेशन हम फिल्म में देख रहे हैं। अब जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये तो हमें कंसोलिडेशन जैसा ही लग रहा है, तो उनका भी कहना सही है कि मास लाइक स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन जैसा ही लग रहा है, पर इसमें एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंशिएशन जो हम कह सकते हैं वो ये होता है कि इसमें जो फ्लूइड फील्ड है एल्वेोलर डिसीज में, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कंसोलिडेशन एक मास या सैक लाइक में दिखती है। और इसमें जो इसकी वॉल्स या एक ट्रैक है ट्रैकिया का, ब्रोंक्यूल्स जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें क्लियर कट दिखती है। ये एक फिल्म नहीं है सही फिल्म जिसमें हम वो देख पाए, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आगे हम निमोनिया की जो फिल्म देखेंगे उसमें आप क्लियर कट डायग्नोस कर पाएंगे कि उसमें क्लियरली जो है ब्रोंक्यूल्स नजर आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो उससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कॉन्सोलिडेशन है या कौन सा निमोनिया है। ठीक है, अब हम अगर देखें नॉन सॉरी इंटरस्टिशियल डिजीज, इंटरस्टिशियल डिजीज में बेसिकली जो एल्वियोलाई है उसके सराउंडिंग जो टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, वहां पे एक नेटवर्क लाइक पैथोलॉजी हम देख पाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें उसके नेटवर्क्स में दिखेंगे, या इसके जो हम कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स में हमें ऐसे नजर आएंगे, जो कि अंदर से तो एकदम ब्लैंक है। तो इसका कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से कुछ विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है,
अब हम अगर नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड जो है जिसे हम इफ्यूजन भी कह सकते हैं। इफ्यूजन बेसिकली अगर लंग में होगा तो वो बेसिकली एक सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इस तरह से, जिसको हम मेनिस्कस साइन बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये आपको एक्सरे में भी, ये जो फिल्म है स्काईग्राम, उसमें देखने को मिलेगा, पर ये बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ये एक्चुअल में नहीं होता है, पर ये आपको फिल्म में शो होगा। और अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है तो पहले आपको जो कॉस्टोफेनिक एंगल्स जो है लंग्स में, ये यहाँ पे आपको पहले वो दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, क्रोस्टोफेनिक एंगल्स आपको फील्ड नहीं दिख रहे हैं, तो वो इफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जैसे कि हमने देखी है, ये कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे होता है। तो फ्लूइड अगर जब भी जमा होगा तो बेसिकली लोअर साइड ऑफ द सरफेस, जो लोअर साइड जो होता है लंग का, वहीं पे फर्स्टली फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। तो क्रोस्टोफेनिक एंगल जो है वहां पे हमें पैथोलॉजी शो होना चाहिए। ठीक है, और सेल और मासेस देखें तो ये जो फिल्म में है, ये हमें को राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हमें लंग्स में या ओवर द लंग हमें देखने को मिलेंगे। इसे हम फीदर आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फिल्म पर। कहाँ तक हो गया था ये? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फिल्म या स्काईग्राम विजुअलाइज करते हैं और पता करते हैं कि इसकी क्या डायग्नोसिस हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी फिल्म है, ये आपके ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज करिए और बताइए कि क्या करेक्ट डायग्नोसिस इसकी इस फिल्म में हमें विजुअलाइज हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, राइट लंग कोलैप्स, तो अगर हम कोलैप्स की बात करें तो जब भी ऑर्गन में कोलैप्स होगा तो वह उसके एसोसिएट जो स्ट्रक्चर जो उससे कनेक्ट होते हैं, वह उसे भी या उसकी भी एनाटॉमी को डिफर करता है या उसकी एनाटॉमी को बिगाड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इस फिल्म में देखें तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे हमको ट्रैकिया विजुअलाइज हो रहा है जो कि करेक्टली प्लेस्ड है। तो ये कोलैप्स तो नहीं है, और हमें दिख रहा है कि लंग्स भी अपनी जो है जगह पे इंटैक्ट है। तो ये जो है कोलैप्स तो ऑप्शन नहीं है इसका। और हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है राइट लंग कंसोलिडेशन। तो राइट लंग कंसोलिडेशन की एक एनाटॉमी यहाँ पे हमें विजुअलाइज हो रही है। पर उससे पहले अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी होता है एबनॉर्मल मास या ट्यूमर ट्यूमर। तो ट्यूमर जैसा कोई स्ट्रक्चर या राउंड स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे कहीं पे विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली और सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज भी यहाँ पे हमें विजुअलाइज नहीं हो रही, ये फिल्म में हमें नहीं शो हो रही। तो यहाँ पे हमें ये जो है कंसोलिडेशन दिख रही है, जो फेड आउट एरिया है, ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ शो हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है करेक्ट डायग्नोसिस पिक कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ ये फिल्म में आप बताइए कि इस फिल्म में डायग्नोसिस क्या होती है। वीडियो यहाँ पॉज करिए, ऑप्शन चूज करिए और बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस फिल्म में कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रही है, ल्यूनार लाइक या सेमी ल्यूनार लाइक स्ट्रक्चर्स में। पर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन शो नहीं हो रही। और यहाँ पे अगर हम क्रोस्टोफेनिक एंगल्स की भी बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रोस्टोफेनिक एंगल्स विजुअलाइज नहीं हो रहे। इसका एक क्लियर कट डायग्नोसिस हम बोलते हैं कि ये एक इफ्यूजन का केस है। ठीक? ये कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन होता तो हमें कुछ और भी पैथोलॉजी यहाँ पे शो होती, पर यहाँ पे सिर्फ
फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर या मिनिस्कस साइन हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये यूरल इफ्यूजन है। अब ये इसमें बताइए कि इस फिल्म में क्या डायग्नोसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए और उसकी डायग्नोसिस अब बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे गौर से देखें इस फिल्म को, तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये कुछ ये बेसिकली ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स का पाथवे है जो कि उन्हें एल्वियोलस या एल्वियोलाई में, एल्वियोलर सैक में ले जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं नीचे। तो ये बेसिकली इसकी डायग्नोसिस करता है निमोनिया की, क्योंकि निमोनिया में हमें जो एल्वियोलर सैक है वो फुली फिल्ड दिखते हैं और जो उनका पाथवे है वो क्लियर दिखता है। ठीक है, तो इसमें हमें पाथवे क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट डायग्नोसिस बनाता है निमोनिया की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है निमोनिया। चलिए अब हम नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं। चलिए अब हम इस डायग्राम को विजुलाइज करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर चूज करिए और बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इंटरस्टिशियल टिश्यू में या लंग से जुड़ी कुछ ब्रांचिंग लाइक कंसोलिडेशंस दिखती है इस तरह से, जो कि थ्रू आउट द लंग है या किसी स्पेसिफिक पार्ट में, बेसिकली वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में पैथोलॉजी। तो इसका आंसर होगा इंटरस्टिशियल डिसीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखें। तो आप यहाँ वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर चूज करिए और बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कुछ सर्क्यूलर मासेस लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं लंग्स में, तो हमें पता है कि वो ट्यूमर होते हैं। तो अगर हम दोनों लंग्स में विजुअलाइज हुए हैं तो बेसिकली ये मेटास्टेसिस है। इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन सी, मेटास्टेसिस डिसीज। ठीक है, अब अगली डायग्राम में जाने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट कुछ अब नॉर्मल कंडीशंस देख लेते हैं। जनरली हार्ट जो होता है हमारा सेंट्रली लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, पर अगर हार्ट राइट साइड टिल्ट है तो उसे हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। अब अगर सिर्फ फिल्म में हमें विजुलाइज करना है तो हम देखेंगे कि एपेक्स जो है वो जनरली लेफ्ट साइड में होता है, पर डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड में विजुलाइज होगा। ठीक है, फिर अगर साइटस इन्वर्टस देखते हैं तो साइटस इन्वर्टस में डेक्स्ट्रोकार्डिया भी होगा और सारे ऑर्गन्स जो होंगे वो भी इन्वर्टेड होंगे। अब सारे ऑर्गन्स इन्वर्टेड होंगे या हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो लेफ्ट में हमारा स्टमक था वो भी इन्वर्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा राइट में। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक बबल जो बन रही थी वो राइट में बनेगी। ठीक है, अब अगर साइटस इन्वर्टस भी है और सीलियरी माल फंक्शन, साइटस इन्वर्टस सीलियरी माल फंक्शन, तो उसे हम कहेंगे आर्टरजनल सिंड्रोम। अब ये हम कैसे विजुअलाइज करेंगे कि एपेक्स राइट में है। ठीक है, गैस्ट्रिक
जो बबल बन रहा है वो भी राइट में बनेगा, और जो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी लंग में। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि कार्टर जन्नर सिंड्रोम क्या होता है। अब हम लंग से कुछ कंडीशंस देखते हैं। यूरिन डिफ्यूजन पहले पढ़ चुके हैं, अब हम एम्फाइसेमा, न्यूमोथोरक्स और हाइड्रोन्यूमोथोरक्स देखते हैं। अगर लंग्स की फील्ड में टार्कनिंग हो जाए बहुत सार, जिसको हम बायलेटरल टार्कनिंग कहते हैं, तो उसे हम एम्फाइसेमा कहेंगे। ये बायलेटरल होना चाहिए, यूनिलेटरल में हम एम्फाइसेमा नहीं कहेंगे। ठीक है, वो न्यूमोथोरक्स कैसे खाएंगे? न्यूमोथोरक्स में जो लंग्स की जो बॉर्डर है वो शिफ्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके साथ जो एसोसिएट ऑर्गन्स है उसकी भी उसके साथ ही शिफ्टिंग हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि जो ट्रिक है, जो राइट साइड होता है नॉर्मली, वो उसमें सेंट्रली प्लेस दिख रहा है या टुवर्ड्स द लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमोथोरक्स देखेंगे। और हाइड्रोन्यूमोथोरक्स कैसे देखेंगे कि अगर कंसोलिडेशन दिख रहा है, कंसोलिडेशन इस तरह से दिख रहा है कि फ्लूइड एक स्ट्रेट लाइन बॉर्डर बना रहा है, तो उसे हम हाइड्रोन्यूमोथोरक्स कहेंगे। ठीक है, इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी होता है और हाइड्रोन्यूमोथोरक्स भी होता है, इसलिए इसे हाइड्रोन्यूमोथोरक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे स्काईग्राम्स पर। अब हम वीडियो के बहुत एंड तक आ गए हैं, तो आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानता हूँ कि आपने सारे एक्सरे अच्छे से पढ़े होंगे और आपको विजुअलाइज करने का एक नया तरीका समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्काईग्राम को विजुअलाइज करते हैं, उसकी डायग्नोसिस पता करते हैं। आप यहाँ वीडियो पॉज करिए, ऑप्शंस चूज करिए और बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा था कि कार्डियक की जो डायमीटर होती है वो थोरेसिक की डायमीटर से हाफ होती है, पर यहाँ 0.5 से ये ज्यादा हो रही है। तो इसका क्लियर कट डायग्नोसिस होता है एक्रोमेगेली। ठीक है, अब वो एक्रोमेगेली हार्ट के प्रेशर के ओवरलोड की वजह से भी हो सकती है, या इसमें कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है बेसिकली, पर उसको हम पैथोलॉजिकली डायग्नोस कर सकते हैं, पर रेडियोलॉजिकली अगर हमें कंसीडर करना है तो हम उसे कार्डियोमेगेली ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली हो जाता है कार्डियोमेगेली। तो हम हमारी वीडियो की लास्ट स्काईग्राम पे आ चुके हैं। इसे अच्छे से विजुअलाइज करिए, देखिए और क्या डायग्नोसिस बनती है इसमें बताइए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, ऑप्शंस चूज करिए और बताइए। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, पर फिर भी हम पैथोलॉजिस्ट की समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हार्ट की जो डायमीटर है वो लंग्स के 0.5 या उससे कम है, तो बेसिकली नॉर्मल है। कार्डियोमेगेली यहाँ पे शो नहीं हो रही है। रिब्स की विजुअलाइजेशन अच्छी है। ठीक है, तो अगर हमें
ऑप्शंस एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें कहीं पे भी विजुअलाइज नहीं हो रही है। ड्यूरल फ्यूजन होता तो क्रोस्टोफेनिक एंगल्स हमें क्लियरली विजुअलाइज नहीं होते। कंसोलिडेशंस होती तो यहाँ पे हैजीनेस होती, पर वो भी नहीं है, क्लियर है। और कार्डियोमेगेली हम देख रहे हैं कि कार्डियोमेगेली भी नहीं है। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझने में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि सर ये स्ट्रक्चर या ये एबनॉर्मलिटी क्या है। तो बेसिकली ये ब्रीस्ट है। ब्रीस्ट भी एक फ्लूइड फील्ड ऑर्गन है, इस वजह से वो ऐसे विजुअलाइज होता है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। बेसिकली ये वही है ना कि इसको आप ऐसे कोई ट्रीटमेंट का मोड मत समझिए, ये एक डायग्नोसिस का टूल है। ठीक है। तो जब तक हमें पेशेंट इन पेशेंट नहीं होता है या उसकी हिस्ट्री पता नहीं होती तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्ट है। ठीक है। और ये जो स्काईग्राम है, ये नॉर्मल स्काईग्राम है। तो यहाँ पे हमारे क्लिनिकल केसेस की विजुअलाइजेशन एक्सरे की खत्म हो गई है। ठीक। अगर यहाँ तक आप बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीटी या एमआरआई ऑफ क्रेनियम। ठीक है। तो हमारी वीडियोस प्रोबेबली ट्यूसडे या सैटरडे को आएगी, तो आप स्टे ट्यून रहिए। ठीक है। थैंक यू।